जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मैं नुपुर शर्मा जी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट हुई थी जिसमें नुपुर शर्मा जी और उसके साथ कुछ जिहादी भी शामिल थे। डिबेट के दरमियान जिहादियों ने हमारे शिव जी का अपमान किया। ये बात दीदी नुपुर से सहन नहीं हुई, इसलिए उन्होंने जिहादियों को उनका आईना दिखा दिया। फिर क्या था, इस विवाद ने बहुत गंभीर स्वरूप धारण किया। तो आज हमें ये जानना जरूरी हो गया है कि उस दिन नुपुर जी ने आखिर कहा क्या था। उस डिबेट में दीदी नुपुर जी ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कोई मनगढ़ंत बात नहीं कही थी। उन्होंने तो सिर्फ कुरान और हदीथों में जो लिखा हुआ था वही बोला था। उसका रेफरेंस भी मैं इसके साथ कमेंट में दे रहा हूँ, जैसे कि सही अल बुखारी 5134 बुक 67 हदीथ 70, उसमें जो बताया था वही नुपुर जी ने पढ़ के सुनाया था। और वो भी तब जबकि वो लोग हमारे शिव जी के लिंग को एक फव्वारा बताकर उसका मजाक कर रहे थे। तब बस आगे क्या होना था। 57 इस्लामिक देश नुपुर शर्मा के विरोध में खड़े हो गए। देश और दुनिया के 200 करोड़ मुस्लिम नुपुर शर्मा के विरोध में आ गए। हैरानी की बात यह नहीं है, हैरानी की बात तो वो है कि भाजपा ने नुपुर शर्मा जी से किनारा कर लिया और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। सही महीने में अगर कहे तो घर की बेटी, घर की लक्ष्मी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया और उन हवसी दरिंदों के सामने फेंक दिया जो उसे नोच खाने वाले हैं। चलो मान लेते हैं इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते अब आप सेक्युलर बन गए हो, कोई बात नहीं। तो फिर आप उस मोहम्मद इलियासी सरफुद्दीन के ऊपर भी कोई कार्यवाही कीजिए, जो हम टीवी डिबेट में खुलेआम हमारे शिव जी का मजाक उड़ाता है, जो शिवलिंग को एक मूत्र विसर्जन का साधन गुप्तांग साफ शब्द में कहे तो शिश्न और योनि बताकर जोर जोर से ठहाके लगाता है। अगर नुपुर शर्मा के बयान से देश के 30 करोड़ मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है, तो फिर मोहम्मद इलियासी सरफुद्दीन के बयानों से क्या देश के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती? या फिर आपने भी हिंदुओं को मुर्दा समझ लिया है? आप तो 56 इंच का सीना रखते हो, फिर भी इन जिहादियों के आगे झुक गए। आज याद आती है भारत माता के वीर सपूत, वामन कद पर विराट प्रतिभा के मालिक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। 1965 का वो वक्त था जब भारत में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उत्पादित नहीं होता था। इसलिए जब तक अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं भारत में नहीं आया तब तक हमारे घरों में रोटियां नहीं बनती थी। उस वक्त अमेरिका ने साफ साफ कह दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो वो भारत को गेहूं देना बंद कर देगा। उस वक्त शास्त्री जी ने रेडियो पे आकर भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि आज से मैं एक ही समय एक ही टाइम खाना खाऊंगा और आप सबसे भी गुजारिश करता हूं कि जब तक हम इस परिस्थिति से निपट ना ले तब तक आप सब भी एक ही समय खाना खाओ। फिर क्या था, शास्त्री जी ने युद्ध किया और उस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी और विश्व की महासत्ता माने जाने वाली अमेरिका ने भी उस वक्त हमारा कुछ नहीं उखाड़ लिया। हमें तो वो गुजरात वाले मोदी जी चाहिए जो पूरी दुनिया के साथ लड़ते थे, पूरी दुनिया के सामने लोहा लेते थे, किसी से डरते नहीं थे। आप बदलिए मत, हम 100 करोड़ लोग आपके साथ हैं। हम आज भी भाजपा के भक्त हैं, पर याद रखिए हम अंध भक्त नहीं हैं। हमें आशाएं भी आपसे हैं, हमें शिकायतें भी आपसे हैं। नुपुर जी ने धर्म के लिए अपने निजी और राजकीय जीवन को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि खुद की जान को भी दांव पे लगा दिया। आज नुपुर जी के खिलाफ रोज फतवे जारी होते हैं। कोई 2 बाप की औलाद उनको फांसी पे टांगना चाहती है, कोई 3 बाप की औलाद उनकी जीभ काटना चाहती है। नुपुर जी ने एक ही क्षण में 30 करोड़ दुश्मन बना लिए। आज भारत की सड़कों पर लाखों लोग आपकी मौत का फरमान लिए घूम रहे हैं। आज रूस, नीदरलैंड, फ्रांस, इजराइल समेत
कुल 35 देश नुपुर शर्मा जी के समर्थन में खड़े हैं। पर हैरानी की बात है कि भाजपा के कुछ लोग आपके विरोध में हैं। मैं भी भाजपाई हूँ, मैं भी भाजपा का सक्रिय सभ्य हूँ, पर मेरे जैसे हजारों भाजपाई इस विषय पर नुपुर दीदी के साथ खड़े हैं। खैर, एक सबक आप भी सीख लो दीदी, जो खुद के लिए नहीं लड़ सकता उसके लिए लड़ना, उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना छोड़ दो। इन नपुंसकों को तो आदत लग गई है गुलामी की, सड़ने दो इन जिंदा मुर्दों को। जिहादियों के सामने ये लोग लड़े ऐसी आशा तो हम कतई नहीं कर सकते, पर कम से कम जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार भी कर दे तो ये पंचर चाप लोग कुछ ही दिनों में अपनी औकात पे आ जाएंगे। बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हर हर महादेव।